वेलकम टू रेफ स्पोर्ट्स। लक्ष्य सेन बहुत अच्छा कर रहा है ओलंपिक्स में। कैसा देखते हैं आप उसके ओवरऑल जर्नी को? अब जब छोटा था तब से ओलंपिक्स तक कभी आपने सोचा था कि लक्ष्य इस मुकाम तक पहुंचेगा? हाँ देखिए, क्योंकि लक्ष्य को बहुत छोटे से मैंने उसे देखा है और मतलब हम लोग भी बचपन में कहते थे भी ओलंपिक खेलना है। तो आज वो मतलब यूँ कहिए कि एक सपना जो है उसका साकार हुआ है और उसके लिए एक बड़ी लंबी जर्नी रही है। और क्योंकि अगर आप देखें, जब क्वालिफिकेशन चल रही थी तो थोड़ा लक्ष्य का रैंकिंग वो इस तरह से वो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो उसने पेरिस पे ही यहीं पे वो अपना यहाँ पे सेमीफाइनल खेला और ऑल इंग्लैंड में सेमीफाइनल खेला और वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तो क्योंकि कोई भी जर्नी मतलब किसी की भी आपने जो है वो काफ़ी टफ रहती है और काफ़ी अप एंड डाउन्स मतलब आते हैं। तो लेकिन अभी क्या है कि अच्छी शेप में है और उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा बेटर करेगा। उसका बैडमिंटन की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुआ वो? मतलब सर, क्योंकि वैसे एक मैं ये कहूँ कि हमारी ये तीसरी पीढ़ी है, क्योंकि हमारे फादर जो थे वो बैडमिंटन खेलते थे, उनसे हम पे पास ऑन हुआ और फिर मेरे से मतलब मेरे बच्चों पे, क्योंकि चूँकि मैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज ए बैडमिंटन कोच था, तो भाई ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बच्चों ने खेलना होता है। तो हमें बैडमिंटन सबसे इन बच्चों के लिए और मेरे लिए इनको लुक आफ्टर करना बहुत इजी था। तो वहाँ से इसकी बैडमिंटन की जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारा फैमिली मतलब एक स्पोर्ट्स फैमिली है। फादर हमारे बैडमिंटन खेलते थे, अदर गेम्स भी खेलते थे, तो इस तरह से उसका बैडमिंटन की तरफ रुझान हुआ। आपको कब लगा कि लक्ष्य बहुत बड़े प्रोफेशनल जैसे बड़े लेवल पे खेल सकता है? आपको कब लगा लक्ष्य? सर, ये मुझे काफ़ी पहले लगा, काफ़ी छोटा था जब मतलब 7-8 ईयर्स ऐसे था, तो मुझे लगता था कि ये, क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब छोटा था तो काफ़ी मतलब इसकी मेमोरी बहुत ही शार्प थी। मतलब तो हमारे फादर जो थे बल्कि वो ये बोलते थे, भैया ये बहुत इंटेलिजेंट है। और क्योंकि उसको मतलब कोई भी चीज़ अगर आप बोल दें और अगर आपसे 1-2 बार 3 बार ये पूछे और उसके बाद इसको याद हो जाती थी, तो बल्कि उनका ये कहना था कि साहब इसको जो है डॉक्टर बनाओ। मतलब क्योंकि चलो ठीक है, उसके दादाजी थे तो उनका अपना एक वो था। तो लेकिन क्या था कि जब ये खेलने लगा और फिर थोड़ा जब हमने भी देखा ये इसका इंटरेस्ट है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, फिर हमारे फादर को भी मतलब लगा कि मैं कहने लगा यार खेलता तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि हमारे फादर खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो वो देखते थे कि यार ये मतलब बहुत फाइटर है, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव था। तो वो मुझे लगता है कि जो उसको बचपन का जो जुनून था वो आज भी मतलब उसमें है और ईश्वर करे कि वो रहे। और आपके फादर ने लक्ष्य को कब से देखा है खेलते हुए? बचपन से? बचपन से, क्योंकि घर पे था वो और वो ही जो थे उसको बहुत छोटे में भी मतलब जब ये 1 ईयर का था, 1.5 ईयर का था, वो अपने साथ इसे स्टेडियम ले आते थे। ले आते थे तो और वहीं पे कई बार इसकी दूध की बोतल भी ले आते थे साथ में, तो ये वहीं अपना खेलता था। क्यों घर में भी इनकी मम्मी और दादी को थोड़ा सा उनको भी खुशी होती थी कि पोते को लेके आ रहे हैं स्टेडियम आ रहा है, इसको भी अच्छा लगता था, थोड़ा आउटिंग होती थी। तो ये मतलब काफ़ी मतलब 1-2 साल का था तब से ये मतलब स्टेडियम आता था, मतलब क्योंकि हम लोग भी थे तो कभी उससे पहले भी आता था मतलब। और लक्ष्य बचपन में कैसा था? बचपन में मतलब अगर शरारती था थोड़ा? नहीं, शरारती तो इतने नहीं रहे। हमारे दोनों बेटे, चिराग बड़ा भाई है इसका, और दोनों बच्चे मतलब, और मुझे लगा कि ना वो इसलिए नहीं हुए शरारती कि टाइम ही नहीं था। क्योंकि ये एक मतलब हमारी कोचिंग में आ गए थे तो वहाँ पर वहाँ डिसिप्लिन उसका पहला वो होता था, है ना। तो वो डिसिप्लिन की वजह से मतलब इनको, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता था, क्योंकि सुबह स्टेडियम चले जाते थे, फिर आते थे स्कूल चले जाते थे, स्कूल से आते थे फिर शाम को अपना होमवर्क करके फिर अपना फिर प्रैक्टिस के लिए आ जाते थे। तो वो इतना टाइम नहीं होता था। तो हमें तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि बच्चे शैतान हुए या ऐसा कभी कोई। लक्ष्य पहला ऐसा भारतीय जो सेमीफाइनल तक पहुंचा है, आगे और उम्मीद करते कि बहुत अच्छा करे वो। लेकिन इस और काफ़ी यंग है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो मतलब ऐसा होता है कि कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, नॉर्मल जो कहते हैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा होते हैं, कहीं पार्टी में चले जाते हैं, पार्टी तो चलो मैं उसके ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, बट जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो मान लो शादी में चले गए किसी के, तो वो सब चीज़ें मिस होता है। तो कितना बड़ा सेक्रीफाइस होता है वो सब चीज़ें? मतलब देखिए, प्लेयर के तौर पे मतलब लक्ष्य क्या, सारे प्लेयर्स की बात कहूँगा, उनको तो इन सब चीज़ों में सेक्रीफाइस करना ही होता है।
कि बहुत सारी पार्टियां नहीं होती, शादियों में नहीं जा पाते हैं, है ना, क्योंकि उनका सुबह ट्रेनिंग होता है। फिर दूसरा क्या है कि ये थोड़ा सा एक ऊपर की लेवल की बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो उसमें उतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं, फिर उनका ट्रेनिंग करना है, मतलब रिकवरी करना है, तो वो तो काफ़ी, मतलब मैं समझता हूँ कि वो इनका क्या, जो पेरेंट्स इनके साथ कर रहे हैं या जो कोचेज़ हैं, उन लोगों को भी काफ़ी सोशल उसमें वो काफ़ी दूर हो जाते हैं। सर अभी लक्ष्य के बारे में कुछ ऐसी एक चीज़ बताए जो उसको डिफरेंट कैसे बनाते हैं, क्या है उसमें खास बात? देखिए लक्ष्य की, क्योंकि मैं उसका फादर भी हूँ और मैं उसका फर्स्ट कोच भी हूँ, तो मैं इतनी बात जानता हूँ कि वो ही इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। जो मुझे लगता है कि वो पहले अगर आपने बचपन में कभी इसके मैचेस देखे हो, तो ये बहुत छोटा जब था, तो ये गेम के बीच में भी, मतलब ये गेम चल रही है, गेम ऑन है, और ये गेम के बीच में भी रोने लग जाता था। तो और तो कई बार हम किससे बोलते थे कि भैया तुम क्यों रोते हो ऐसे ऐसे, तो और कई बार लोगों को ये लगता था, जो ऑडियंस होती थी उनको लगता था इनके फादर कोच हैं, तो क्या कहते हैं, वो इसको डांटते होंगे या इसको प्रेशर करते होंगे, तुम्हें जीतना है, ऐसा करना है, जबकि ये अपने लेवल से थोड़ा ऊपर खेलता था। तो हमें तो वैसी खुशी होती थी कि भैया अपने लेवल से ऊपर एफर्ट कर रहा है, क्योंकि तो फिर कई बार हमने इससे पूछने की कोशिश की। एक बार इसकी मदर ने इससे पूछा, बेटे तुम क्यों रोते हो? उसकी इसने कहा, मम्मी मैं रोता नहीं, वो आ जाता है। तो उस दिन दैट टाइम, मतलब कई बार हम लोग उसको कहते थे क्यों रो, तो फिर हमें लगा कि नहीं यार ये इसका वो है। तो फिर कई लोगों ने, मतलब एक दो बार मुझे एक थे, वो मुझे चेन्नई में मिले, मुझसे बोले कि साहब जो ये बच्चा है, इस बच्चे की ये स्ट्रेंथ है, ये रो तो ज़रूर रहा है लेकिन ये इसकी स्ट्रेंथ है। और कई बार मतलब जैसे मैच खेल रहा है, सपोज ये लीड भी कर रहा है और अपोनेंट के फिर जैसे हमारा 18-12 है, इसको अगर उसके 1-2 बन गए तो ये रोने लग जाएगा। लेकिन ये बात नहीं, रोते रोते खेलता सही था, अगर आंसू भी आ रहा होता तो इसका एक, मुझे लगता है कि ये जो चीज़ उसके अंदर पैशन था, अब क्योंकि बड़ा हो गया तो वैसे रोता नहीं है, ऐसा वो नहीं है, तो लेकिन वो अंदर से ज़रूर उसके अंदर होगा और है कि वो उसको थोड़ा सा अलग करता है। सर आपको उसका कोई एक मैच याद है जो बहुत टफ था और उसने वो निकाल लिया? एक कोई मैच आप, और विक्टर एल्किसन से भी खेला है पहले, वो एक्सेल्सन से भी खेल चुका है। देखिए मैं बताता हूँ, 2019 में जब फर्स्ट इसने सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इसका क्वार्टर फाइनल मैच था, हम चाइना के अगेंस्ट खेल रहे थे, स्पेन में वो था, तो तब उस टाइम में थर्ड गेम में स्कोर था 11-8, चाइनीज़ प्लेयर लीड कर रहा था 11-8 से। तो फिर इससे हमारी बातचीत हुई और इससे हमने कहा भाई देखो, मतलब इसे थोड़ा बहुत बताया, बाकी मैंने कहा लक्ष्य आज जो है तुम्हें अपने लिए नहीं खेलना, आज समझ लो कि आपने पूरी हमारी फैमिली के लिए खेलना। मैंने कहा बाबूजी के लिए खेलना आज, कि क्योंकि वो मैच में वो मेडल मैच था, क्वार्टर फाइनल मैच था, तो वो जीतना। तो उसके बाद और इसको बार बार हम मतलब यही बोल रहे थे कि भाई पता शटल कोर्ट के अंदर रखना, और मतलब इस मैच में तो इसने वो मैच था, मतलब वो, क्योंकि मैं उस मैच में बैठा हुआ था इसके, तो लास्ट के जो 3 पॉइंट ये खेला है सर 19-20 के स्कोर पे, उसके बाद ये 3 पॉइंट जो खेला वो उसका, मतलब मुझे लगता है कि कैरियर का, क्योंकि पहला बड़ा मेडल था, तो वो एक बेस्ट मैच था। मतलब सर आपके पिताजी अभी कहाँ पे हैं? सर पिताजी हमारे 2013 में एक्सपायर हो गए थे। सॉरी हाँ नहीं कोई नहीं, तो सॉरी टू रियली सॉरी। नहीं और सर लास्ट सवाल, आप, हम कहते हैं कि मेडल बहुत बड़ा है देश के लिए, बड़ा तो है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ तक पहुँचा बहुत बड़ी बात है, और डेफिनेटली हम आप कैसा सोच रहे हैं सर यहाँ तक का ओलंपिक का जर्नी? हाँ देखिए, क्योंकि जब हम मैच मतलब स्टार्ट हो रहे थे ओलंपिक के, तो हमारा ये, क्योंकि सबका एक सपना है कि ओलंपिक खेलें, क्योंकि ओलंपिक 4 साल का एक इवेंट है और इसमें क्वालिफाई होना ही अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी रहता है कि सब लोग नहीं हो पाते इस तरह से। तो मतलब हम एज ए फादर, एज ए कोच, और कि मुझे यह है कि एक सेटिस्फेक्शन है कि लक्ष्य ने मतलब जो चीज़ थी क्वालिफाई किया और यहाँ पे आया, और उसके बाद वो मतलब मैच टू मैच जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो होपफुली वो कल भी अच्छा मैच होगा, और वो अपने लिए तो खेलेगा नहीं, इस वक्त उसे इंडिया के लिए खेलना है ना,
इंडियन बैडमिंटन के लिए खेलना है तो डेफिनेटली हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भाई वो अच्छा खेले। विमल सर और प्रकाश पादुकोण का लक्ष्य के लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है? नहीं भाई डेफिनेटली लक्ष्य को बहुत छोटे से प्रकाश सर ने भी आइडेंटिफाई किया था और विमल सर की सुपरविजन में, प्रकाश सर के सुपरविजन में वो खेला है और फॉर्चुनेट है कि वो लक्ष्य के साथ इस ओलंपिक में वो दोनों जने कोचेस की जो चेयर है वो शेयर कर रहे हैं और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब फ़ायदा होगा लक्ष्य को, ये मेरा मानना है पर्सनली। तो अगर विक्टर एक्सेल्सन के साथ मैच है, क्या लगता है आपको, क्या करना पड़ेगा लक्ष्य को? देखिए मैं ये कहूँगा कि विक्टर जो है वो ओलंपिक चैंपियन है और वर्ल्ड नंबर 2 है, तो प्रेशर विक्टर एक्सेल्सन के ऊपर है। लक्ष्य को जैसे वो अभी तक खेल रहा है वो इस तरह से खेले और जहाँ पे टाइम टू टाइम वो अपना उसे एग्रेशन भी दिखाना होगा, क्योंकि कहते हैं कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि लक्ष्य मतलब इसी स्ट्रेटेजी में करेगा, जितना भी वो पेशेंटली खेलेगा, ज़्यादा रिट्रीट मतलब करेगा, लॉन्ग रेंज से लाएगा तो वो डेफिनेटली उसे फ़ायदा होगा। निर्मला जी, आपने अभी कहा था कि जब कभी लक्ष्य का मैच क्लोज होता है तो आप आपकी इष्ट देवता को याद करते हैं, और भी कुछ होता है ऐसे कुछ आप मतलब अगर कभी बहुत टेंस मैच होता है तो आप कहीं दूसरे रूम में चले जाए या फिर मैच ना देखे, ऐसा होता है? हाँ जी हाँ, वो मतलब जैसे ही उसके पॉइंट जाने लगते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद थोड़ी देर अंदर चली जाऊँ तो एक आध पॉइंट शायद इसके बन जाए। तो थोड़ा देर अंदर रहने के बाद भी आप ध्यान तो आपका उधर ही रहता है और कभी कभी आपको मालूम चल जाता है पॉइंट बन रहे होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं आपके सपोर्टर्स बहुत होते हैं, आपके पॉइंट बनने में खूब हल्ला हो तो आपको पता चल जाता है। तो वो चीज़ अगर शाउट ज़्यादा आता है, सुनाई देता है, तो वापस बाहर आती हूँ कि उसके पॉइंट्स बन रहे हैं अभी। तो ऐसा होता है सर। और कभी कभी तो भगवान के आगे जाके खड़े होना पड़ता है कि मतलब उनसे गुजारिश करनी पड़ती है कि भगवान कोई भी चूक हुई हो हमसे उसका बदला उनसे ना लें, उसको अपना गेम खेले वो। एक्चुअली अब अपना गेम अगर पूरा वो खेले ओवरऑल तो थोड़ा बहुत मार्जिन से जीत हार तो देखिए लगी है। कभी कभी कोई दिन ऐसा आता है कि वो खेल नहीं पाता है, तो उस दिन के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपना बेस्ट दे दे। हार जीत तो पार्ट है उसका, तो उन सब चीज़ों के लिए तो भगवान के आगे दिया जलाना जो हमारे कल्चर में है वो हम करते हैं सर।